for BCom second year, fourth semester. You have 3 units in this. Unit 1, 2 lessons are there. Sirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zikr Ashhar Sahabiyat Al Rasul sallallahu alaihi wasallam. Then Unit 2, again you have 2 units. So today we are discussing Unit 1, Siratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biography of Messenger, peace be upon him. This is the comes under classical prose. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन पैदा हुए। बस वो सूरज के तुलू होने की सआदतमंद दिन था और आपके वालिद मोहतरम विसाल फरमा गए, जबकि आपकी वालिदा मोहतरमा हामिला थी। बस आपके दादा जान ने आपका नाम मोहम्मद रखा। आपके दादाजान ने अरब की आदत के मुताबिक अपने यतीम पोते के लिए दूध पिलाने वाली को तलाश किया और हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये सादत पाई। बस वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कबीला सौसाद को ले गई। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई भाइयों के साथ बकरियां चराए, फिर अपनी वालिदा आमिना के पास लौटे। जब आप 6 बरस के हुए आपकी वालिदा वफात पा गई। बस जब आप 8 साल के हुए तो आपके दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की भी विसाल फरमा गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जान हज़रत अबू तालिब की सरपरस्ती में नशोनुमा पाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजल व एहसान करने वाले इंसान हैं और बेहतरीन अखलाक वाले हैं, बहुत ज़्यादा हया वाले हैं और मुकम्मिल अफत व पाकिज़गी वाले हैं और सच्ची गुफ्तगू फरमाने वाले हैं, रिश्ते जोड़ने वाले हैं, लोगों का बोझ उठाने वाले हैं, मेहमान नवाज है, नेकी और तक़वा पर मदद फरमाने वाले हैं। बस वो अपने हाथ की कमाई खाते हैं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम में अमीन, अमानतदार, सादिक, सच्चे के लक़ब से मशहूर है। और जब आप 25 बरस के हुए तो हज़रत खुदैजा बिनते खुवैलिद के साथ निकाह फरमाए, जबकि वो 40 बरस की थी और वो सरदाराने खुरैश में से है और वो पहली खातून है जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया और उन्हीं से तमाम औलाद तौलद हुई सिवाय हज़रत इब्राहिम के। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस के हुए, अल्लाह ताला ने आप पर वही नाजिल फरमाई। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत खुदैजा ईमान लाई। फिर हज़रत अली बिन अबू तालिब इस्लाम कबूल किए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मुशर्रिफ बा इस्लाम हुए और चंद अशराफ कुरैश भी मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। उन्हें हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, ज़ैर अवाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास, तलहा बिन उबैदुल्लाह, अबू उबैदा बिन अल-जरह, अरक़म बिन अरक़म, उस्मान बिन मख़ऊन, उबैदा बिन अल-हारिस, सईद बिन ज़ैद, खबाब बिन लायरत, अब्दुल्लाह बिन मसूद, उमर, यासिर, सबीब, सुहेब, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलानिया तौर पर इस्लाम की दावत देने के लिए खड़े हुए, सफ़ा पहाड़ पर चढ़ गए और लोगों को दीन इस्लाम की तरफ बुलाए और हक़ को ज़ाहिर किए जैसा कि अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया। बस कुफार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को तकलीफ देने लगे और उनको कैद करने लगे और उनको ज़र्ब, भूख, प्यास, मक्का की गर्म रेत के ज़रिए तकलीफ देने लगे और गाली के ज़रिए, जादू के ज़रिए, शेर कहानत, मोहनियत वगैरह के ज़रिए इल्ज़ाम लगाकर तकलीफ देने लगे। बस उसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम लाए। फिर उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को बलाओं और मुसीबतों में देखा तो उनको जशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म फरमाया। बस उस वक्त मुसलमानों की एक जमात हज़रत उस्मान
बिन मजून रज़ियल्लाहु अन्हा की क़ियादत में हिजरत की। फिर जब कुरैश ने इस्लाम के दिन ब दिन परवान चढ़ने को देखा तो कुरैश ने बनु हाशिम से अलहदगी बॉयकॉट इख्तियार किया। बनु हाशिम शब घाटी अबू तालिब में महसूर हुए। फिर नबूवत के 10वें साल अबू तालिब और हज़रत खुदैजा वफ़ात पाए। जब कुरैश ने दीन इस्लाम से एराज़ किया, मुंह फेर लिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ की तरफ रुख फरमाए। लेकिन कबीला सकीफ अहल मक्का से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ से मक्का लौट आए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों की तरफ ले जाया गया, यानी मेराज करवाई गई। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल की निशानियों को देखा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मौसम हज में दीगर कबीलों में पर पेश किया। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले खज़रज की एक जमात अंसार से मुलाकात की और उनको अल्लाह अज़्ज़ व जल की दावत दी, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और अंसार ने मदद करने का वादा किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा किराम को मदीने की तरफ निकलने का हुक्म दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुक्म से हिजरत फरमाए। बस मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा की आमद पर खुश हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबी अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में क़ियाम फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मस्जिद नबवी की तामीर फरमाए, जिसमें आपने बनफ्स नफीस काम किया और आप ईंटों को मुंतकिल क्या करते उठाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफूदार और खतूत बाज़ अतराफ के कबाइल को भेजे और उन्हें इस्लाम की दावत पेश की। और हिजरत के दूसरे साल माह रमज़ान में मुसलमानों की कुफार कुरैश के दरमियान ग़ज़व व बदर वाक़िया हुई, जिसमें मुसलमानों को फ़तेह और मुशरिकों को शिकस्त हुई। फिर मुसलमानों और कुफार के दरमियान दीगर कई जंगें हुई, जिनमें जंगे अहद और जंगे खंदक है। इस असना में कई कबीले मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन से 10 साल की जंग बंदी का मुआहदा फरमाया और जब सुलह हो गई और हालात पुरसुकून हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के दिगर बादशाहों और अरब के अमरा सरदारों को खतूत लिखते हुए उन्हें इस्लाम की दावत दी। फिर जंग खैबर वाक़ई हुई। बस मुसलमानों ने खैबर को फतेह किया और बहुत माल गनीमत पाया। बस कुरैश ने अपना मुआहदा तोड़ दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्के के लिए 10,000 सहाबा किराम के साथ मदीने से रवाना हुए। बस मुसलमानों ने बगैर जंग किए मक्का फतेह कर लिया। फतह मक्के के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों और अपने दुश्मनों को माफ़ फरमाया। इसका फर्स्ट यूनिट में आपको सेकेंड लेसन जिक्र अशहर सहाबियात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसकी समरी है, खुलासा। सहाबियात उस उम्मत की तमाम औरतों में से अफजल है और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबिया होने की फजीलत को पाली और वह इस लफ्ज़ अलमुरा अल सालिहा नेक औरत के बेहतरीन मुसादिक है और वो अच्छे सिफात के साथ मुतसिफ है, जैसे दीनी अहकाम पर अमल करना और सच्चाई को लाजिम कर लेना और झूठ से बचना और गुस्से से दूरी इख्तियार करना और हया तौज़ा से मुतसिफ होना और शौहरों की इताअत करना और औलाद की तरबियत करना और मुसीबतों पर सब्र करना। इसी वजह से उनमें से हर एक के नाम के बाद रज़ियल्लाहु अन्हा कहा जाता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खुदैजा अल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा कुरैश की तमाम औरतों की सरदार और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजाए मोहतरमा है और वह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत क़ासिम, अब्दुल्ला, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को तौलत की। वो बड़े हस्ब व नफ्स वाली, अज़मत व शान वाली और मालदार खातून थी और वह तमाम जन्नती औरतों में सबसे अफजल है। हज़रत आयशा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा है, जिनका लक़ब सिद्दीक़ा सच्चाई की पीकर है और कसरत हुस्न की वजह से उनको हुमैरा भी कहा जाता है और सहाबियात में बहुत ज़्यादा इल्म वाली थी। हज़रत हफ्सा बिनते उमर बिन
अल खताब रज़ी अल्लाह अन्हा भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा है। हदीस शरीफ में उनके मुतालिक आया है कि वो बहुत ज़्यादा रोज़े रखने वाली और रातों में बहुत ज़्यादा इबादत करने वाली है। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अन्हा तमाम जन्नती ख़वातीन की सरदार है। उनके वालिद सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनकी वालिदा हज़रत खुदैजा खौलद रज़ी अल्लाह अन्हा है और उनके शोहर हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा है और उनके शहज़ादे हज़रत हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा है। ये उनकी फ़जीलत और शर्फ के लिए काफ़ी है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद हदीस की बहुत ज़्यादा रिवायत करने वाली खातून है और तमाम सहाबियात में सबसे ज़्यादा इल्म वालियों में से है और उम्महातुल मोमिनीन में सबसे आखिर में वफ़ात पाने वाली है। हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी है। उनके वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिना अमजद दादा जान है और उनकी वालिदा माजिदा हाला बिनते वहब है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन है और उनके बेटे ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाह अन्हा है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारी है और उनके भाई हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हा है। हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन है और उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा है और वह इस्लाम की तरफ सबक़त ले जाने वालियों में से है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ज़ातुल ताख़ीन 2 चादरों वाली का लक़ब अता फरमाया है। इस्लाम की शात और पैगाम इस्लामी उम्मत तक पहुँचाने में सहाबियात का बड़ा अजीम किरदार रहा है।